नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राजद के नेता सुनील सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। जी हां, जैसा कि आप पहले जानते होंगे कि पिछले साल विधान परिषद में मिमिक्री करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और उन्हें पलटू कहने पर उनके एमएलसी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था और इसी के विरोध में राजद नेता सुनील सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे। बीते कई महीने से लगातार इस पर बहस हो रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर अपना फैसला सुना दिया है और एक तरह से कहिए कि सुनील सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया है। सत्ता पक्ष को, खासकर नीतीश कुमार को जोर का झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह की एमएलसी सदस्यता को बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बातें सदन के अंदर सुनील सिंह ने कही है, जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो बिल्कुल अशोभनीय है, लेकिन जुर्म के मुकाबले सजा काफी कड़ी थी और ऐसे में दोबारा सुनील सिंह की एमएलसी सदस्यता को बहाल कर दिया गया है और जो नोटिफिकेशन आचार समिति के तरफ से जारी किया गया था उसे रद्द करने को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है। कोर्ट ने सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया है और इसमें सुनील सिंह काफी गदगद अब दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट भी कर दिया है और देखिए, तस्वीर अपनी शेयर की है और लिखा है कि सत्यमेव जयते, आखिरकार सत्य की जीत हुई। बीते कुछ समय से सुनील सिंह के लिए जो राहें हैं वो काफी ज्यादा मुश्किल लग रही थी, क्योंकि एक तरफ जो बिस्कोमान की लड़ाई थी वो उसे लड़ रहे थे और दूसरी तरफ एमएलसी की सदस्यता भी उनकी चली गई थी। माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के साथ जो सदन में उनकी बहसबाजी हुई थी उसके बाद काफी ज्यादा मुश्किलें उन्हें झेलनी पड़ रही थी, लेकिन पहले बिस्कोमान की लड़ाई में अपने पक्ष ज्यादा से ज्यादा कैसे जीते उसमें वो आगे निकल कर आए। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो एमएलसी की लड़ाई वो लड़ रहे थे, अब वो भी सुनील सिंह जीत गए हैं, यानी कि दोबारा से उन्हें अब एमएलसी के तौर पर जाना जाएगा। वो दोबारा से सदन में बैठ सकते हैं। 2026 तक उनका कार्यकाल है। जैसा कि आपको मालूम होगा, जून 2020 में वो आरजेडी के एमएलसी चुने गए थे। इसके अलावा वो राजद के कोषाध्यक्ष भी हैं। सुनील कुमार सिंह 2003 से बिस्कोमान के अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। राबड़ी देवी उन्हें राखी बांधती हैं। वो ऐसे नेताओं में हैं जिन्होंने दुख के समय में भी लालू यादव का साथ नहीं छोड़ा। राबड़ी आवास पर जब सीबीआई की छापेमारी हुई थी तब आवास पर सुनील सिंह मौजूद थे। वे सहकारिता से जुड़े नेता हैं और इस नाते देश भर में इससे जुड़े आयोजनों में भी वो काफी ज्यादा सक्रिय हैं। धन बल से काफी मजबूत माने जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय का कायाकल्प कराने सुनील सिंह का बड़ा योगदान रहा है। राजद कार्यालय के लिए उन्होंने पत्थर का लालटेन मंगवाया था, जिसका उद्घाटन लालू प्रसाद यादव ने किया था, लेकिन बीते कुछ समय से उनके लिए राहें काफी मुश्किल हुई थी। जब सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी बहसबाजी हुई थी और उस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी और ये कह दिया था कि लोग इन्हें पलटू राम के नाम से जानते हैं, और उसी के बाद आचार समिति ने ये मामला जो है पूरा देखा था और उनके राय पर फिर सभापति ने सुनील सिंह की सदस्यता रद्द कर दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से उसे बहाल कर दिया है और कहा है कि जितने दिनों तक सुनील सिंह सदन में अभी मौजूद नहीं थे उसे निलंबन माना जाएगा। और अब दोबारा सुनील सिंह अब ये जो लड़ाई है एमएलसी की वो जीत चुके हैं और सदन में बैठेंगे। सुनील सिंह लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं सत्ता से, राजद के बड़े और कद्दावर नेताओं में से एक, और अब पहले बिस्कोमान की लड़ाई और अब एमएलसी की लड़ाई भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जीत ली है।
ऐसे में देखना होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ बयान आते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो उनकी सीट पर चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी। जनता दल यूनाइटेड ने अपना कैंडिडेट भी घोषित कर दिया था, जिन्होंने नामांकन कर लिया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी कि जब तक फैसला नहीं आ जाता है इस पर चुनाव नहीं होगा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह की सदस्यता बहाल कर दी है, तो चुनाव का मामला तो खत्म हो गया है। और अब नीतीश कुमार और सुनील सिंह एक बार फिर सदन में आमने सामने दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत जल्द 28 फरवरी से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होना है। और ऐसे में एक बार फिर से सदन में सुनील सिंह आपको गरजते हुए दिखाई देंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।